काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लगभग बज रहे हैं अभी 1:15 और हमारा खाने का सारा काम हो चुका है, पूरा हो चुका। खाना वाना सब कुछ हो चुका है और सारी किचन भी साफ़ कर ली। मैंने कहा अब कुछ और साफ़ कर लेते हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी अलमारी कितनी गंदी, और इसको मैं 2-4 दिन से बराबर सोच रही हूँ कि मैं इसको साफ करूँ। ये मेरे बच्चों का रूम है और इसमें मेरे बच्चों का ही सारा सामान रहता है। और इसमें क्या है, बच्चों के ये जो अलमारी आप देख रहे हैं कपड़े की टंगी हुई, इसमें बच्चों के डेली वेयर के कपड़े, और इस तरफ अलमारी में उनकी बुक्स और उनका स्कूल बैग वगैरह और खिलौने, सारी चीज़ें। और बच्चे अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो अपने आप सारा सामान ले सकें या कुछ, लेकिन फिर भी वो अपने आप ले ही लेते हैं। कई बार होता है ऐसा, तो सब चीज़ों को इधर का उधर सब फैला देते हैं। मतलब होता है, बच्चे तो करेंगे ही भाई। बच्चे जब समझदार हो जाएंगे तो उस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, और बड़े भी कर देते। कई बार होता है जल्दबाजी में हम आप भी कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी 8 दिन में और 9 दिन में ही मेरी अलमारी फिर से पूरी ख़राब कर देते हैं। जिस तरह से मैं सजा देती हूँ ठीक से, फिर भी। और ये कुछ बॉक्स वगैरह, इनमें दवाइयाँ और कुछ चीज़ें रहती हैं एक्स्ट्रा, जो कि मेरा बेटा है छोटा, उसकी गद्दी वगैरह इस तरफ मैंने सब रख रखी है। और क्या है, इसमें अभी फर्नीचर हमने नहीं कराया, तो इस वजह से ये थोड़ा खुला खुला था, तो मैंने इसमें कर्टन लगा दिया। तो ये क्या है, बंद कर देंगे तो उतना ख़राब नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें होती है। बाकी बेटा मेरा क्या है, खिलौने भी सारे अपने आप ही पूरा घसीट लेता है, निकाल लेता है। और खेलने के लिए तो इसी में इनका स्केटिंग शूज़ वगैरह, बैडमिंटन, सारी जितनी भी खेलने की चीज़ें सब बच्चों का ही पूरा इसमें सामान है। तो ये है कि सब चीज़ें अगर थोड़ा व्यवस्थित और ठीक से हम कर देते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और लगभग इस काम को करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे। वही 1-1:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था और 4:30-5 बज गए थे। और काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी थकान भी लग रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी चलो ये सब चीज़ें कर लो एक बार तो थोड़ा 8-10 दिन के लिए ठीक लगने लगता है। और अब मेरा काम हो चुका था, मैं झाड़ू लगा रही थी और शाम के बज रहे थे लगभग 4:30। और सारी चेयर वगैरह, और क्या है ना, इस वाले रूम में कोई बेड वगैरह अभी हमने नहीं डाला है, क्योंकि इधर बेडरूम में ही हमारे एसी है। तो बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, तो हमारे साथ में ही लेटते हैं, तो उधर ही एसी में सब लोग ही मतलब रहते हैं। और ठंड के टाइम पे हम इधर बेड डाल देते हैं। बच्चे अकेले सोना पसंद नहीं करते, सब एक साथ ही सोते हैं। तो अभी ये रूम पूरा खाली रहता है ना, तो दिन भर इसमें बच्चों की पूरी पढ़ाई और खेल यही सब पूरा चलता है। तो अभी देखिए मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। अब मुझे खाने की तैयारी करनी है जल्दी से, तो मैं फिर देखती हूँ मुझे क्या बनाना है आज। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कुछ सब्जियाँ पड़ी हैं, पत्ता गोभी वगैरह, तो ये लग रहा है कि चलो मंचूरियन ही बना लें। और क्योंकि मेरे घर में कोई पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं खाता, तो इस वजह से मैंने क्या किया, पत्ता गोभी मैं घिस रही हूँ। और बेटा मेरा मुझसे कुछ बात कर रहा है, कह रहा है, उसको ये लगता है ना कि मम्मी ऐसे कुछ काम कर रही हैं तो मेरा बर्थडे है। बोल रहा था कि मम्मा आप, मेरा बर्थडे है क्या। मैं उससे वही बता रही थी कि नहीं मेरा बेटा बर्थडे नहीं है। और कभी कभी वो रोने लगता है ना, तो मुझे झूठ मूठ भी उससे कहना पड़ता है कि हाँ बेटा तेरा बर्थडे है। तो बड़ा खुश था, और उससे मैं पूछ रही थी कि बेटा इसमें क्या लेके घूम रहे हो तुम। तो उसमें वो सारे खिलौने भर के लेके घूम रहा था जितने खेले थे उसने, और उसने खुद ही उसमें सारे थैले में भर लिया था। और काव्या मेरी कुछ अपना प्रोजेक्ट का काम कर रही है, तो आई थी चाकू लेने उसको, क्योंकि चाकू से ही कुछ करना था। और ऐसे ही सिवाय बार बार मुझे परेशान कर रहा था। और मैं भी इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे खड़े हो करके ये सब चीज़ें घिसने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो बैठ भी जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा और ये काम भी साथ में हो जाएगा। और ये कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से मैं चाय भी अभी मैंने बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलो ये थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब उसके बाद ही हम चाय बनाएंगे और साथ में ही पियेंगे। सिवाय देखिए किस तरह कैमरे के आगे ही पूरी मस्ती कर रहा है। उसको ये लग ही नहीं रहा था कि कैमरा ऑन है कि क्या, और उसको मज़े आ रहे थे, वो कैमरे में ही खेलने में जुटा हुआ था। ये देखिए फिर से सिवाय आ गया मुझे परेशान करने। बार बार कह रहा था कि मम्मा मेरा बर्थडे है क्या, मम्मा मेरा बर्थडे है। क्योंकि 3 दिन पहले ही वो बर्थडे में गया था, और वो अभी थोड़ा सा बर्थडे वगैरह ये सब चीज़ें समझने लग गया है। वो जानता है कि बस उसमें बैलून फूटते हैं तो उसको मज़ा आता है, इस वजह से उसको लगता है चलो फिर से बर्थडे करते हैं। तो अभी मेरा मंचूरियन बनने की तैयारी हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने घिस ली हैं, घिस रही हूँ मतलब।
तो अभी देखते हैं मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। और आरोही कुछ मुझसे पूछने आ रही थी बार बार, तो ये देखिए मंचूरियन बनना स्टार्ट भी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन। तो इसके लिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तब तक कढ़ाई मेरी हो रही है और मैंने इसमें लिया है, इसके लिए मैंने ये पत्ता गोभी और गोभी दोनों को घिस कर ले लिया है। और ये शिमला मिर्च ले ली इस तरह से काट के, प्याज, और ये मैंने लिया है अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, लहसुन, और ये लंबी लंबी कटी हुई मिर्च। और देखिए चाय भी मेरी बन रही, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिला चाय पीने का। तो मैं क्या करती हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैं निकाल लेती हूँ तड़के के लिए, क्योंकि जब इसका हम सॉस बनाएंगे तो उसमें हमें ये डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं इस तरह से मिला लूँगी। इस तरह से इन चीज़ों को मैं आपस में मिला लूँगी। और इसमें ये मैं डालूँगी थोड़ा सा बेसन, ठीक है। उसके बाद इसमें ये डालूँगी मैं थोड़ा सा मैदा। आप चाहे तो अरारोट भी डाल सकते हैं। चाय मैं बंद कर दे रही हूँ, तो बाद में पी लूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉल इसमें मैंने डाल दी है और ये पक रही हैं अभी। और इनको क्या है, बिल्कुल धीमी आंच में ही हमें पकाना है, वरना ये क्या है कई बार अंदर से उतनी टेस्टी नहीं, मतलब अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच में ही धीरे धीरे पकाना है। तो जब तक ये पक रही है तब तक हम पी लेते हैं चाय। और आप भी चाय पीजिए, एंजॉय करिए। तो चलिए इनको बनाते हैं इसी तरह। और ये देखिए मैंने क्या किया है, 2 लाल मिर्च को मैंने इस तरह से पानी में गला दिया है। तो इनको मैं क्या करूँ, इनको इस तरह से इसमें मिक्सर में पीस लूँगी। और इसमें थोड़ा सा टमाटर पीस लूँगी, टमाटर की मतलब ग्रेवी। ये भी इसमें डाल दिया है, लहसुन, अदरक बारीक कटा कटा। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, तो उसमें हमें इसको डालना है। अब ये देखिए भुन गया है और लहसुन और अदरक। और उसके बाद डाल दिया इसमें हरी मिर्च। अब इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को इसी तरह रेड थोड़ा सा रेड ब्राउन होने तक। और चाइनीज़ डिशेस में क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, लाइट लाइट ही थोड़ा लेंगे उसको। और शिमला मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसका ऑयल थोड़ा सा निकाल के इस तरह से मैंने जो उसके बॉल्स हैं उसके ऊपर ही इन सब्जियों को निकाल लिया है मैंने। अब इसी में हम इसकी बना लेंगे सॉस। तो सॉस बनाने के लिए देखिए हमने इसमें टमाटर और लाल मिर्च जो मैंने आपको बताई थी खड़ी, उन दोनों को मैंने मिक्सर में पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद इसको हल्का सा पकाया, उसमें डाल रहे हैं हम ये ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है विनेगर वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये देखिए पक रहा है, कितना अच्छा कलर कितना आ रहा है, रेड रेड एकदम। और इतना बहुत ही ज़्यादा मंचूरियन हमारा बहुत टेस्टी बना था। ये मैंने टमाटो केचप डाल दिया इसमें। और अगर ये हल्का सा कम मीठा रह जाए टमाटो केचप के मतलब डालने के बाद भी थोड़ा सा लगता है कि कम मीठा, तो थोड़ी सी इसमें हम चीनी भी डाल सकते हैं। वो आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखना है, जैसा आपको। ये कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने लगभग 2 चम्मच। अब इसको पानी में मैश करके हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या है, ग्रेवी हमारी थोड़ी और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको पानी में मैश करके इसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे बराबर, ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा लसा बना जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी ना पड़े और अच्छे से पकाते हुए थोड़ा सा पानी सारी बॉल सब्जियाँ वगैरह डाल देंगे। और लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ग्रेवी आप चाहें तो रखें, आप चाहें तो ना रखें, आप ड्राई भी बना सकते हैं। ग्रेवी तो हम रख लेते कि अब ये क्या है, शाम को फिर अब कुछ और नहीं बनाएंगे, यही इसी से हम लोग खाना खा लेंगे।
और आप चाहे तो इसको सुबह नाश्ते में, शाम को स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च और धनिया। हमारे पास थी नहीं, इसलिए धनिया पत्ती हम डाल नहीं पाए। क्या बारिश चल रही है तो धनिया लाते हुए ना तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है, टिक नहीं पा रही। तो ये देखिए हमारा वेज मंचूरियन तैयार है। आप लोग आ जाइए खाने के लिए। अब मैं जल्दी से बनाऊंगी रोटियां और उसके बाद हमारा रात का डिनर तैयार हो गया। तो इसको आप हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटियां। देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं और ये मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात कर रहे थे वहीं पर, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ और मेरे साथ में रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। तो देख रहे हैं आप गर्मी कितनी ज़्यादा है। मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी, लेकिन फिर भी चलिए, किचन में तो गर्मी लगेगी ही, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, गर्मी तो लगती ही है, क्या करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं रोटियां बनाने में जुटी हूँ क्योंकि टाइम हो गया था लगभग 8:30 और हमारे यहाँ 8:30-9 बजे तक हर हाल में सभी लोग खाना खा लेते हैं। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है। और काव्या मेरी कुछ कह रही थी कि नहीं मम्मी मुझे ये वाला नहीं लेना है, वो वाला। तो मैं उसको डांट रही थी कि नहीं ऐसे नहीं करते बेटा। तो आरोही देखिए किस तरह मुर्गा बन के बैठी है। और शिवाय को जैम रोटी बहुत पसंद है, तो मम्मा जैम लगा दो, और जैम लगा के रोटी शिवाय खा रहे थे। तो लीजिए आप लोग भी खाइए और इन्जॉय करिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। गुड नाइट, बाय, सी यू, धन्यवाद।